आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत आए। एक चैलेंज सॉर्ट होता था तो नेक्स्ट अपने आप ही तैयार रहता था और हम हाँ धीरे धीरे एक दो कदम रखे हैं एंड इट रियली फील्स लाइक किंग। और इंटरव्यू होता फिर नेक्स्ट लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे। एम और ड्रीम दोनों डिसाइड किए हुए हैं कि वो वाकई 3 दिन की मेहनत का फल ज़रूर बहुत ही अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। असल में समीर कैसा है? असल में समीर कैसा है, जो मुझे गाइड करता है, जो मेरे को कुछ सिखा के जाता है, वो मेरे लिए आइडियल है। टाइटल प्रिंस ऑफ पंजाब गोज टू समीर। मुझे देखना है कि इस जर्नी में क्या क्या होता है। थैंक यू टू नोज़गे, ये पूरे नोज़गे को जाता है। और अभी तो ये शुरुआत है यारो, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़गी स्टार। दोस्तों, आज हमारे साथ है अमेजिंग नोज़गी स्टार मिस्टर समीर, जो मिस्टर राजस्थान रनर अप का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इन्होंने ये प्यारा सा अवार्ड भी अपने नाम किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस समीर। थैंक यू सो मच मैम। तो आज हम हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे समीर के साथ अच्छी अच्छी बातें करके, उनके मिस्टर राजस्थान बनने के सफ़र के बारे में बात करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नोज़गे के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं समीर से अच्छी अच्छी बातें करके। तो वेलकम टू द शो समीर। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए, और आप नोज़गे के स्टूडेंट हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि जब ये अवार्ड आपके हाथ में आया उस वक्त तो आपको कैसी फीलिंग हो रही थी? It really feels like king। या और ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑफ कोर्स कि मेहनत का फल ज़रूर मीठा होता है, चाहे थोड़ी देर से मिले, बट ज़रूर मीठा होता है, मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। कितना मीठा होता है वो अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, जितना आप उसे लेते हो, जितना मीठा आपको पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। 3 दिन का वहाँ स्टे था जहाँ हमने शो किया ये पेजेंट, एंड इतना मज़ा आया, इतना सबने एंजॉय किया एंड मेहनत खूब की। एंड तो मुझे लगा कि वो वाकई 3 दिन की मेहनत का फल ज़रूर बहुत ही अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। इतना मीठा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, इस जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, उसके बारे में थोड़ा कुछ। आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत आए। एक चैलेंज सॉर्ट होता था तो नेक्स्ट अपने आप ही तैयार रहता था और हम उसे मतलब क्रॉस करने के लिए तैयार रहते थे कि हम इस चैलेंज को फेस करने के लिए हम 100% तैयार हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था? बिल्कुल बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस था। एंड आई थिंक ये 7 महीने पहले लगभग मैंने अपने मतलब भाई से बात की कि हमें ये कंटेस्ट को फाइट करना है, पेजेंट को। हमने इसके बारे में देखा एंड ये स्टेट लेवल है, तो एक बार लगा कि हाँ कि स्टेट लेवल है, कि कैसे करेंगे, क्या होगा। बट मैंने एक डिसीज़न बनाया कि हाँ हमें करना है, इसको डेफिनेटली करना है। हार और जीत बात की बात है, बट हमें मेहनत करना है और हमें इस जर्नी को एंजॉय करना है। मुझे देखना है कि इस जर्नी में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो बस मैंने इस जर्नी का मतलब हिस्सा बना, पार्ट बना। मैंने ऑडिशंस दिए यहाँ के, देन टॉप 20 फाइनलिस्ट आए। बहुत अच्छा लगा टॉप 20 फाइनलिस्ट में। आई थिंक मोर देन लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट ने इस शो का हिस्सा लिया। तो कितने दिनों तक चल रहा था ये चला लगभग 4-5 महीने तक तो इसके ऑडिशन प्रोसेस ही चलते रहे। कि कितने ऑडिशन दिए होंगे आपने अभी तक? मैंने लगभग अराउंड 7 ऑडिशंस दिए। बार बार नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंचते गए, फिर उसके बाद एक और इंटरव्यू होता, फिर नेक्स्ट लेवल पे, फिर नेक्स्ट लेवल पे, एंड फाइनली टॉप 20 में आए, एंड फाइनली टॉप 2 में। फाइनली जो टॉप 2 में आए उसके अंदर कितने राउंड हुए और कौन कौन से सेशन हुए, उसके बारे में बताइए। जी, तो हमें 3 दिन का वहाँ स्टे मिला, एंड 3 दिन के बाद हमें डिफरेंट सेशन से सेल्फ डिज़ाइनिंग राउंड था। अपने आप को सेल्फ को प्रिपेयर करना है, आप क्या पहनते हो, आपकी स्टाइलिंग पर्पस क्या है। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक राजस्थानी ड्रेस पहनी थी, क्योंकि हम राजस्थान का पेजेंट फाइट कर रहे हैं, तो मैं उसी को ही, अपनी स्टेट को ही प्रमोट करना चाहूँगा। इट वॉज अ टाई एंड डाई ड्रेस, एंड उसके ऊपर एक राजस्थानी कोट पहना गया था, जो कि जजेस को बहुत पसंद आया। बहुत डिज़ाइन था, बिल्कुल सेल्फ डिज़ाइन था, वो खुद क्रिएट किया। एंड उसके ऊपर चिकनकारी की क्रिएशन हमने की गई थी, तो बहुत अच्छा रहा। एंड उसके बाद हमारा टैलेंट राउंड हुआ, जिसमें मैंने एक्ट विद डांस का ड्यूओ कॉम्बिनेशन किया, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। एंड उसका मुझे खिताब भी मिला है बेस्ट टैलेंट का।
अच्छा। तो बहुत बहुत अच्छा रहा। Baby, stand and deliver. Holy hands pulling, make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and rock me like a river. Choke this love till the veins. एंड धीरे धीरे डांस करते करते हमने मॉडलिंग शो स्टार्ट किए एंड मॉडलिंग शो से अब आपके सामने ये किताब सामने मुझे लगता है और आगे बढ़ने वाले और आगे जाने वाले एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी फील हो रहा है कि अभी तक आपके अंदर से वो गया नहीं है कि मतलब वो फीलिंग अभी तक फ्रेश बिल्कुल, बिल्कुल। नेक्स्ट कंपटीशन नहीं आता तो उससे पहले तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, क्या ये आपका ड्रीम था यहाँ तक पहुँचना, या फिर आपने कुछ अपना ड्रीम, कुछ एम डिसाइड कर रखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है? बिल्कुल, मैंने अपना एक एम और ड्रीम दोनों डिसाइड किए हुए हैं एंड आई वांट टू बी एन एक्टर ओके। and now I am an artist and I perform the trio combination of dance, modeling and acting. But मेरा एक एम है कि मैं बॉलीवुड की दुनिया में काम करूं, कदम रखूं वहाँ पे काम करूं। हाँ, धीरे धीरे एक दो कदम रखे हैं एंड ऑफ कोर्स ये भी उन्हीं कदम का हिस्सा है। ये एक सीढ़ी है जो मैंने ली है। इट्स नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, ये तो अभी शुरुआत है एंड मुझे लगता है अभी जर्नी बहुत लंबी है एंड ज़रूर उसको हासिल करेंगे और फिर वापस यहाँ पे आपसे मिलेंगे। हाँ, आप मतलब आप कोई मूवी करें या फिर कोई भी सीरियल करें, मतलब कुछ भी एक होता है ना नेशनल लेवल का करें, बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पे जरूर आना, जब गंगानगर आओ ना तो यहाँ पे जरूर आना, मुझे याद करना। 100% मैम, 100%। फिर आपका एक और शानदार इंटरव्यू करेंगे। हम नोज़गे को नहीं भूल सकते, ये हमारी मुझे मत मतलब भूलना, नहीं मुझे बिल्कुल के नहीं, बाद बिल्कुल नहीं नहीं, नोज़गे के किसी मेंबर को भी नहीं भूल सकते। ये मतलब ऐसे मान लो हमारा दिल है, हमारी जान है। इसको नहीं भूल सकते। यहीं से क्योंकि हमारी शुरुआत हुई, नोज़गे के टीचर्स ने ही हमें सबसे पहला मौका दिया, जो हमारे प्रिंसिपल मैम है नोज़गे के, मिसेस नेफा मैम। मैं चाहती थी कि आपसे पहले ये मिस्टर राजस्थान बनने की जर्नी के बारे में बात करूं, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से मचले जा रहे हैं कि नोज़गे की तारीफ करूं मैं, तो इसलिए नोज़गे के बारे में बताइए। ऑफ कोर्स नोज़गे बहुत ही अच्छा स्कूल रहा है और बहुत अच्छी जर्नी रही है यहाँ की। आई वॉज इन UKG जब मैं यहाँ पे आया एंड 12th तक मैं यहीं रहा, यहीं तक पास आउट होके गया हूँ एंड एक भी ऐसा साल नहीं गया जब हमें मौका ना दिया गया हो कि आप स्टेज पे परफॉर्म करो। एंड मुझे जो जैसे मैं इसी लाइन में काम कर रहा हूँ तो मुझे तो स्पेशली बोला जाता था टीचर्स के द्वारा कि आप स्टेज पर आओ, आप सोलो परफॉर्मेंस दोगे एंड इट वाज जस्ट ब्लेसिंग्स। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता था कि मुझे टीचर्स मतलब मुझे मौका दे रहे हैं, नीफिया मैम मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहा और बहुत ही अच्छा लगा एंड धीरे धीरे यहीं से करते करते आज मिस्टर राजस्थान की ट्रॉफी हाथ में। बहुत। अच्छा, कोई फर्स्ट परफॉर्मेंस याद है नोज़गे की? नोज़गे की फर्स्ट परफॉर्मेंस आई थिंक आई वाज इन 5th, मुझे याद है एंड मैंने हिंदुस्तान अपने भारत के ऊपर एक डांस किया था एंड पहली बार तब नीफिया मैम ने मेरा डांस देखा था एंड वो आए थे। तब मैंने ग्रीन कलर की एक ड्रेस पहनी थी एंड आई वाज वो गाना था कि मौला मेरे ले ले मेरी जान, तो वो एक मतलब अपने इंडिया के ऊपर ही डांस था। फीलिंग आ गई। हाँ बिल्कुल। तो नीफिया मैम मुझे बाद में मिले एंड उन्होंने प्रेज़ किया काफ़ी, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा एंड 5th से लेके 12th तक एक साल भी ऐसा नहीं गया जब हमारे एनुअल फंक्शन होते थे नीफिया मैम मेरे डांस देखने ना आए। हमेशा वो कहते पिछले साल भी देखा था कि हाँ, मैम ने, आपकी मम्मा ने बोला कि समीर नीफिया मैम का फेवरेट स्टूडेंट रहा है। तो मैंने कहा चलो आज फेवरेट स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। मिस्टर राजस्थान रनर अप के साथ। थैंक यू मैम। तो मुझे ये बताइए, आप नोज़गे में किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं? बहुत नॉटी या बहुत इंटेलिजेंट? मार्क्स किस तरह से आते थे? मार्क्स तो थोड़े ठीक आते थे, ठीक ठाक सही थे। हाँ, मतलब एक बार तो ऐसे भी हुआ कि ये पेपर पास होने लायक हो गया, अब मुझे यहाँ से उठ के जाना चाहिए और मुझे अपने पेजेंट पे फोकस करना चाहिए। एक बार ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ये आप मॉडलिंग जो करते हो, मॉडलिंग और डांसिंग दोनों करते हो, तो इसमें इंटरेस्ट कब आया? इसमें इंटरेस्ट सबसे पहले डांस में इंटरेस्ट आया एंड एक्टिंग में तो इंटरेस्ट शुरू से ही था। मैं मतलब घर पे कुछ एक्ट करता रहता था, मम्मी पापा के सामने, दादा दादी के सामने, अपने भाई के सामने, चाचा चाची के सामने। बिल्कुल हाँ, नहीं मेरे से मेरी एक छोटी बहन है हार्दिका, जिसका आप पहले ले चुके हो। तो एंड तो इंटरेस्ट वहीं से धीरे धीरे डेवलप हुआ। डांस क्लासेस लगे, मेरे गुरु हैं मिस्टर कमल मक्कड़, उनके पास मैं डांस क्लास लगा।
आपकी नज़र में मिस्टर राजस्थान क्या है? मेरी नज़र में मिस्टर राजस्थान मतलब क्वालिटी वाइज इससे मेरे को एक शायरी याद आ गई, मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं जब कभी एंकरिंग करता था तो मैं बोला करता था कि कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है, बुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी ज़िद पर अड़ना पड़ता है, कि इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कि इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। आई थिंक ये जब क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आप मिस्टर राजस्थान के लिए रेडी हो जाते हो। अच्छा, जब आप मिस्टर राजस्थान बने तो उस वक्त जितने भी राउंड हुए उनमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ? क्या क्वेश्चंस पूछे? आई थिंक क्वेश्चन आंसर राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप अगर आपसे जब आप इस टाइटल को जीतोगे तो उसके बाद जब भी आपके कभी इंटरव्यूज़ होंगे, जैसे कि अभी हो रहा है या कुछ आपसे, हाँ बहुत मस्त हो रहा है तो उसके बाद मतलब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप राजस्थान में क्या हो, कैसे बने, आपका क्या एम है, तो आप कहीं ब्लैंक ना रह जाओ और वो टाइटल किसी के गलत हाथों में ना जाए। आई थिंक ये इंश्योर किया जाता है। एंड क्वेश्चन आंसर राउंड से आपकी मेंटेलिटी भी देखी जाती है कि आप इस टाइटल के लायक हो या नहीं हो। तो मेन क्वेश्चन आंसर वही होता है। उसके बाद आपका टैलेंट राउंड होता है कि आपने इस पेजेंट के लिए क्या मेहनत की। आप एक्ट कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, आप स्केटिंग कर सकते हो, जो भी आपका टैलेंट है आप वो कर सकते हो। बस उसमें ये देखा जाता है कि आपने उसमें कितनी मेहनत किया, कि आप 6 महीने सिर्फ बातों में ही रहे या आपने उसके ऊपर काम किया, या सिर्फ आप 10 दिन की तैयारी करके शो में आ गए और आप सोच रहे हो कि मैं विनर बन जाऊं। तो ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक डिसीजन काफ़ी सही लिया गया है, सभी के सामने हुआ। ये लाइव चला, आपको ये शो यूट्यूब पे 3 आवर्स एंड कुछ मिनट्स का लाइव दिखेगा, तो उसमें मैं आपको दिखूंगा नहीं अच्छा, मतलब वो लोग जिसको अवार्ड देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल का कंपटीशन है। बिल्कुल। तो समीर, आप हमें बता रहे थे कि इस प्रोग्राम में, इस कंपटीशन में आपका जो इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था, बिल्कुल, तो वो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? मतलब हम लोग नॉर्मली कैसे देते हैं, माय नेम इज दिस एंड बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें नॉर्मल नहीं देना होता है, हमें एक अच्छे से उसको सेल्फ डिज़ाइन करना होता है। इट शुड बी अराउंड 40 to 45 सेकेंड। और आपको कैसे डिज़ाइन करना होता है मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ, जो मैंने वहाँ पे दिया था। एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड यू। गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, प्रेजेंट आउट हियर आई एम समीर जसूजा। आई एम 20 years old. I am from Shri Ganganagar, Rajasthan. I am an artist and I perform the trial combination of dance, modeling and acting. My strength is that I am very punctual and hard worker. But my weakness is that I tend to do work with much perfection, which sometimes hampers my personal life. In the end of my introduction, I would like to say dancing is just like my drugs, modeling is just like my fun, and acting is just like my hobby. Thank you so much everyone, and lending me in this air of heaven. Thank you guys. ओह, इतना अच्छा दिया, मुझे भी सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब ये मिस्टर राजस्थान का कंपटीशन हो रहा था जी, तो इस कंपटीशन की हाइलाइट्स क्या थी? आपको क्या कुछ अच्छा लगा वहाँ पे? आई थिंक क्या कुछ था इतना कि बड़ा आपको इफेक्ट किया? इतना बड़ा पेजेंट था, एंड आई थिंक सब अच्छा लगा। एंड मेन थिंग मुझे जो अच्छी लगी, जो हमारे डायरेक्टर थे शो के, मिस्टर अनूप चौधरी, उनका ये सीज़न 3 था। इससे पहले वो 2 बहुत सक्सेसफुल पेजेंट्स करा चुके हैं, तो ये 3rd सीज़न भी बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसमें मैं था। विनर थे, ट्रॉफी मिली। तो 3rd सीज़न काफ़ी अच्छा रहा। एंड मतलब उनके अंदर भी सेम एक पॉजिटिविटी थी। उनके अंदर ये था कि वो हर एक इंडिविजुअल, जो भी हम 20 के 20 फाइनलिस्ट थे, उनसे पर्सनली जाके मिल रहे थे, उन्हें बोल रहे थे कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, सबके सामने। एंड आई थिंक सबके सामने फेयर हो रहा था कंपटीशन, कि आप ऐसे किसी से छुप के नहीं हो रहा था। आई थिंक आप इस ग्राउंड में खड़े हो, आपकी सेल्फ स्टाइलिंग डिज़ाइन है, तो आगे जजेस बैठे हैं, वो मार्क्स दे रहे हैं और मार्क्स के बेस पे ही आपको जज किया जाएगा। और तो एक और हाईलाइट आप बता रहे थे मुझे कि आप सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थे वहाँ। बिल्कुल, मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट था, तो वही सभी को मैंने अपना बड़ा भाई, बड़ा दोस्त माना। एंड जो अनूप सर थे वो थोड़ा एज एन यंगेस्ट थोड़ा मेरे को काफ़ी संभाल रहे थे, गाइड कर रहे थे कि हाँ, कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जब भी आप छोटे थे तो फर्स्ट टाइम कोई बाहर का कोई इंटरव्यू, इस तरह का प्रोग्राम, कोई कंपटीशन आपने फाइट किया,
और उससे क्या सीखा, और उस मतलब उस वक्त की खुशी क्या थी? वो आई थिंक मैं एक share करें। आपको इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। 3 to 4 years पहले मैंने एक टाइटल विन किया था विच इज़ प्रिंस ऑफ पंजाब, Okay. जो कि लुधियाना में हुआ था एंड ऑल ओवर पंजाब से कंटेस्टेंट आए थे, वो भी स्टेट लेवल का ही था। एंड उसमें क्या हुआ कि मैंने मॉडलिंग में हिस्सा लिया अलग अलग राउंड से, किसी का डांस राउंड था, किसी का मॉडलिंग राउंड था, किसी का एक्टिंग राउंड था। तो मैंने मॉडलिंग में हिस्सा किया एंड वो इतना बढ़िया गया कि ऑडियंस ने बता दिया कि हाँ समीर वॉज गुड, Audience ने result दे हाँ दिया। रिजल्ट दे दिया था एंड जजेस ने भी काफ़ी प्रेस किया। तो कहीं ना कहीं पता लग रहा था, बट फिर भी हम फाइनल रिजल्ट की वेट कर रहे थे एंड फाइनल रिजल्ट आया तो वो मेरे फेवर में नहीं था एंड तो सबको Shocking. कुछ ना कुछ शौक लगा एंड मुझे लगा कि हाँ अगेन कि कुछ ना कुछ जजेस को जो जीता है उसमें कुछ दिखा होगा एंड कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही कमी है, तो मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश फीलिंग भी थी, बट हाँ ये था कि इसको कवर अप करके एंड आगे बढ़ेंगे और नया सीखेंगे। एंड जैसे ही मैं स्टेज से उतरा तो उन्होंने एक टाइटल रखा हुआ था प्रिंस ऑफ पंजाब, जो कि पूरी कैटेगरीज का मेन विनर है। एंड मैं अपना बैग पैक कर रहा था कि हाँ चलो अब चलो, चलते हैं चलेंगे वापस अपना घर की बोरियत तरफ से भागते हैं और चलते चलते हैं। एंड उन्होंने कहा कि एंड टाइटल प्रिंस ऑफ पंजाब गोज टू समीर। ओह। एंड मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गया था कि यार ये मेरा ही नाम लिया या मुझे सुनने में दिक्कत हुई है। तो उन्होंने फिर स्टेज पे बुलाया और कहा कि आपको ये टाइटल नहीं देना था, आपको ये। और इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो उससे बड़ा आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो आपको निराश होने की कभी जरूरत नहीं पर है। कुछ आपको बड़ा ऑन द स्पॉट मिल गया, उससे बड़ा नहीं तो on the भगवान तो spot। हमारे लिए थोड़ी देर बाद रखते हैं। हाँ बट मिलता ज़रूर है। हाँ। तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, आपको ज़रूर इससे बड़ा कुछ मिलेगा। आपके लिए बेटर प्लान्स हैं। आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। जब तक तो आप मतलब ये पॉजिटिव मानते नहीं हो कि रहो, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपकी अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर पाओगे। एंड पॉजिटिव रहना, डिसिप्लिन रहना, मेहनत करना, 3-4 ये- चीज़ें ये आपको करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक। असल में समीर कैसा है? असल में समीर कैसा है? ठंडी हवा का झोंका है, ठंडा पानी है, क्या है? आई थिंक पहले मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत गुस्सा आता था, बट मैंने उस चीज़ पे कंट्रोल किया, अपने आप को सुधारा एंड अब काफ़ी पॉजिटिविटी में आ गया हूँ। एंड आई थिंक मैंने इसके लिए एक मेडिटेशन सेंटर भी ज्वाइन किया हुआ है विच इज़ हार्टफुलनेस। एंड अभी शांत, सबसे सीखने वाला, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जहाँ एनर्जेटिक होना होता है हम वहाँ एनर्जेटिक हो जाते हैं, जहाँ चुप रहना होता है हम वहाँ चुप भी हो जाते हैं, जहाँ डरना होता है वहाँ डर भी जाते हैं। तो हर चीज़ में अपने आप को ढालते हैं एंड वही समीर है। जैसे आपके साथ हो अभी इस कंडीशन में, जिस तरीके से ढालना है मुझे ढालना है। आपको अपने अंदर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और ये रहना चाहिए और ये होना ही चाहिए? आई थिंक वैसे तो हर किसी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर किसी के अंदर। मतलब हमें हमारा फेवरेट भी होना चाहिए ना। हाँ तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल होना अंदर चाहिए, हमारा सेल्फ favorite लव क्या है। तो हमारे अंदर हमारा फेवरेट क्या है? आई थिंक मैं कभी कभी जब भी डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं एक अंदर से अपने आप को एक पॉजिटिविटी लेके आता हूँ। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, एक पॉजिटिविटी है। हम बस पॉजिटिव रहेंगे, हम औरों से सीखेंगे। आई थिंक जितने भी वहाँ पे जो भी मेरे से सारे उम्र के बड़े थे, तो मैंने किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझा। मैंने उनको अपना एक बड़ा भाई माना, बड़ा दोस्त माना एंड मैं उनसे सीखता गया कि हाँ इस लड़के में ये अच्छा है तो मुझे ये अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, मुझे इसकी ये क्वालिटी अच्छी लगी है। ये जब आप किसी से सीखने लग जाते हो तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो मेरे ख्याल से। एंड आई थिंक वही मेरी जर्नी का पार्ट रहा। मैं अनस्टॉपेबल हुआ एंड मैंने सबसे सीखा, सबसे। मतलब हम 20 फाइनलिस्ट थे तो 19 लड़कों से मैंने सीखा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। उनसे डिस्कशन करता था। सेल्फ स्टाइलिंग राउंड में औरों की ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैंने उनसे पूछा यार ये क्या तुमने कैसे क्रिएट किया? कभी आगे चल के मैं क्रिएट करूँगा तो मैं भी आपसे आइडियाज़ लूँगा, उनके कॉन्टैक्ट शेयर हुए। बिल्कुल। तो मैं मतलब उनसे सीखता रहा। तो जब आप किसी से सीखने लग जाते हो बिना किसी जलन भावना के, तो आई थिंक आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडियल वैसे तो मैं कहना चाहूँगा मेरे आइडियल मेरे मॉम एंड डैड हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर गिविंग द हाई फीसिस कि वो हमें एक मुकाम पे देखना चाहें, वो हमें एक सक्सेसफुल मुकाम पे देखना चाहें, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे बड़ा आइडियल मेरे लिए कोई हो नहीं सकता है। एंड मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, सब फैमिली मेम्बर्स मेरे आइडियल्स हर हैं। कोई आपको गाइड करता रहता है, हर कोई गाइड करता है। जो मुझे गाइड करता है, जो मेरे को कुछ सिखा के जाता है, वो मेरे लिए आइडियल है।
ऐसा कोई एक जना नहीं है जो मेरा आइडियल हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड हैं, वो मुझे हर बात पे कुछ ना कुछ सिखाते हैं। मैं इनफैक्ट ये ट्रॉफी लेके आया तब भी उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। अच्छा, मतलब तभी भी ये एडवाइस बाकी है। हाँ, कि इसको संभाल के रखना, इसकी केयर करना, ज़्यादा सर पे नहीं लेके जाना, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है, कितनी मेहनत से मिली है तो इसकी वैल्यू करो। तो वही है, मैं अपने मतलब मॉम डैड से ही सीखा हूँ वैल्यू करना, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो मेरे लिए बहुत बड़े आइडियल्स हैं। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो हम दिल से चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है। 100% मानते हो? 100% जो भी आप दिल से चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलता है। बस हाँ, आपको मेहनत करनी है, आपको पॉजिटिविटी लेनी है। एंड आई थिंक मुझे याद है जब हम पहले दिन ऑडिशन दे रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं हल्का सा नेगेटिव फील हुआ था मुझे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता हूँ, बट कभी कभार हो जाता है कि आई वॉज द यंगेस्ट इन द शो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये बहुत बड़े बड़े लड़के हैं एंड कैसे होगा, बट एक डिसीज़न बनाया कि नहीं, हमें अपना बेस्ट देना है। एंड आई थिंक वो बेस्ट, एक पॉजिटिविटी थी अंदर, एक जुनून था, तो तभी उन सबको पार करके आज यहाँ आ गए। तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा सबसे है। बड़ी बात ये होती है कि जिस स्कूल में हमने स्टडी की है, फिर उसके बाद हम कुछ प्राइज लेके आते हैं, तो ऐसे ये वाली फीलिंग आती है। ऐसा है बिल्कुल क्या? जब एंटर बिल्कुल। किया मैं जब एंटर हुआ था तब मैंने फटाफट आप ही को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से ले लो यार, जल्दी से ले लो। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, तुम ये प्राइज जीत कर आ ही रहे हो। आ ही रहे हो, सीधा यहीं एंटर हुआ हूँ प्राइज़ जीत के। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, अभी आप 20 इयर्स के हो, जी तो ऐसे बच्चों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। बिल्कुल। अगर वो ये सपने लेके जाते हैं कि हाँ, हमें इस लेवल पर आना है, मिस्टर बिल्कुल। राजस्थान बनना है या मिस्टर इंडिया बनना है, इस तरह से, बिल्कुल। तो फिर उन बच्चों को कुछ एडवाइस करना चाहोगे, कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस पे फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, फोकस इसी पे रखना है कि अपने काम से प्यार करो। मॉडलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका बॉडी पोस्चर, आपकी वॉक, आपका रहन सहन, आपका बात करना। एंड आई थिंक पॉजिटिविटी एक बहुत ज़रूरी है। मेहनत और पॉजिटिविटी, इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन बना के उस चीज़ में घुसते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता है, आप उसी चीज़ पे फोकस करते हो। एंड आई थिंक जो भी इस चीज़ पे फोकस करता है वो उसे ज़रूर हासिल करता है। जो दिल से चाहो वो ज़रूर मिलता है, ये बात सच है, और मेरे साथ तो हुई है। मैं इस ट्रॉफ़ी को कम से कम 7 महीने से वेट कर रहा था कि कब शो होगा, कब इसकी हम तैयारी करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम बहुत कम है। हालांकि 7 महीने बहुत ज़्यादा थे, बट हमें फिर भी लगा कि टाइम कम है, हमें और प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को और निखारना है। एंड फाइनली फिर शो आया, हमने वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया, तो वहाँ पे सबको अच्छा लगा। आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग मॉडलिंग में आना चाहते हैं, तो अपना किस तरह से ख्याल रखें और किस तरह से आगे बढ़ें, मेहनत करें? आई थिंक मेरा जीतने का भी पर्पस यही रहा है कि मैं अपने यंगर वंस को ये कहना चाहता हूँ कि बिसाइड हैविंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड वी कैन रीच द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। हम बड़े बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं जबकि हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड वन थिंग कि हमें अपनी फेक स्टोरीज़ नहीं बनाना चाहिए कि मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। मुझे बहुत सारे जने मिलते हैं, लोग मिलते हैं, एंड यंगर वंस भी मिलते हैं कि यार मतलब आप तो बहुत सालों से कर रहे हो, अभी हम चालू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने भी कभी चालू किया था, आप कभी भी चालू कर सकते हो। देयर इज़ नो एज बार इन मॉडलिंग। तो आप कभी भी चालू कर सकते हो, उस चीज़ का हिस्सा बन सकते हो, और अपनी फेक स्टोरीज बनाना बंद करो कि आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, नो वन इज़ बिगर देन मी, नो वन इज़ लेसर देन मी, वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल हैव इक्वल पोटेंशियल। बस ये है कि हमें किस तरह से उसको निभाना है, कितना समय देना है, बस उस चीज़ के लिए होता है, मेहनत कितनी करनी है। तो मैं यंगर वंस को ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करो एंड अपनी फेक स्टोरीज बनाना बंद करो एंड एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड। थैंक यू समीर, आपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की और बताया कि मिस्टर राजस्थान बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और उस कंपटीशन की हाइलाइट्स क्या थी। आपने अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया, नोज़गी की जर्नी के बारे में बताया। अब हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर बने, थैंक यू, और थैंक यू। आपके ड्रीम्स है वो पूरे हों। हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच आभा मैम, आपने इतना समय दिया मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू टू नोज़गे फर्टिनिटी, ऑल नोज़गे, इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड आई थिंक ये पूरे नोज़गे को जाता है, ये हर टीचर को जाता है जिन्होंने सपोर्ट किया, आपको भी जाता है।
And thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.